बंधुओं, आज हम एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। विषय है देश और धर्म में से हम किसे चुनें और क्यों। आज कुछ सक्रिय लोग जो कुछ बोल रहे हैं और कर रहे हैं, वो दो भागों में बटे हुए दिखाई देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो देश के लिए अपनी वाणी को मुखरित करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म को लेकर के चिंता व्यक्त करते हैं और धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो देश हो या धर्म हो, ये दोनों हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनमें से किसी एक पर भी हम अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, अपना जीवन बलिदान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूं ही बट करके दो भागों में विभाजित होकर काम करेंगे तो हमारी शक्ति क्षीण होगी, और अगर हम मिलकर के एक ही विषय को लेकर कार्य करेंगे तो हम उसमें सफल हो सकते हैं, उस कार्य को भली भांति कर सकते हैं। इसीलिए आज हमें इन दोनों में से प्राथमिकता के लिए किसी एक को चुनना महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो क्या होना चाहिए। यह प्रश्न बड़ा जटिल भी है और कठिन भी है, लेकिन अगर हमें चुनना हो तो हमें इनकी प्राथमिकता चयन करनी ही पड़ेगी। इतिहास बताता है कि अगर देश सुरक्षित है, सशक्त है, तो धर्म भी सुरक्षित है। और जहाँ देश की सीमाएं, देश की आंतरिक अवस्था अगर गड़बड़ा जाती है, असुरक्षित होती है, तो धर्म भी असुरक्षित हो जाता है। धर्म हमारे आत्म कल्याण का मूल आधार है, तो राष्ट्र हमारी शारीरिक सुरक्षा, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही हमारे धर्म का साधन है। अगर शरीर सुरक्षित है तो हम धर्म कर सकते हैं। शरीर का आधार राष्ट्र को बताया। हम अगर विचार कर देखें तो 1947 के बाद हमारी स्थिति जो राष्ट्र की दृष्टि से कमज़ोर हुई है, उससे पहले वर्तमान में जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, वो दोनों भी भारत के हिस्से थे, अभिन्न अंग थे, और हम धर्म का प्रचार वहाँ भी पूरी आज़ादी से, पूरी स्वतंत्रता से कर सकते थे। एक छोटा सा प्रसंग पुराने समय का है। हमारे आर्य समाज के बड़े अच्छे और बहुत ही सफल उपदेशक कुंवर सुखलाल जी थे, और वो जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, यहाँ के रहने वाले थे। इसे उस काल में संयुक्त प्रांत कहा जाता था। वो लाहौर में प्रचार प्रसार के लिए गए तो किसी व्यक्ति ने उन पर कोर्ट में केस कर दिया और आरोप लगाया कि ये धर्म का प्रचार करते हैं इतनी दूर से यहाँ आकर के, और ये हमारी जो सत्ता है, शासन है, उसके विरुद्ध अपना अभियान चलाते हैं। कुंवर सुखलाल जी को जज के सामने प्रस्तुत किया गया। जज ने उन्हें कहा कि सुखलाल, तुम संयुक्त प्रांत के रहने वाले हो, क्या वहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए आपको छूट नहीं है? वहाँ आप क्यों प्रचार नहीं करना चाहते, और इतनी दूर आकर के आपको प्रचार करने की क्या आवश्यकता पड़ी? कुंवर सुखलाल बहुत ही प्रत्युत्पन्न मती थे, हाजिर जवाब थे,
उन्होंने जज को कहा, जज महोदय, आप मुझे संयुक्त प्रांत से यहाँ प्रचार प्रसार के लिए आने से रोक रहे हो और आप अपनी देखो, आप 7 समुंदर पार इंग्लैंड से चल करके यहाँ आए हो, यहाँ अपने शासन स्थापित किया है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो क्या मैं अपने देश में धर्म का प्रचार नहीं कर सकता? ये तर्क बहुत ही अकाट्य था। जज को उन्हें छूट देनी पड़ी। तो भाव कहने का ये है कि सत्ता अगर चाहे तो वो धर्म के प्रचार प्रसार को अपनी तरह से देख सकती है, अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो वो रोक सकती है। इसीलिए अगर देश और धर्म इन दोनों में से चयन करने की आवश्यकता पड़े तो निस्संदेह हमें देश की सुरक्षा, देश की समृद्धि और देश के अस्तित्व के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व और हमारे अस्तित्व में ही धर्म का अस्तित्व है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात कही है। वो कहते हैं, शास्त्रेण रक्षते राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, अर्थात शस्त्र से सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा की जा सकती है। अगर राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, राष्ट्र विधर्मियों के हाथ में है, तो आप धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक ये है कि अगर हम राष्ट्र को पहले चयन करते हैं तो राष्ट्र के चयन में धर्म का चयन भी हो जाता है, और राष्ट्र अगर असुरक्षित रहता है तो धर्म अपने आप असुरक्षित हो जाता है। हमारे प्राचीन काल ऋषि महर्षियों से लेकर के आचार्य चाणक्य तक की बात करें, आचार्य चाणक्य राजनीति के बड़े धुरंधर पंडित थे और उन्होंने नंद वंश को नष्ट करके एक राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय धर्म को लेकर सत्ता स्थापित की। वो चाणक्य भी कहते हैं, सर्वे धर्मा राजधर्माणि प्रवेश्यन्ते, कि सारे धर्म राजधर्म में प्रवेश कर जाते हैं। अगर राजधर्म का पालन होता है, राज सुरक्षित है, सशक्त है, तो समझो सारे धर्मों का पालन होने लगता है। आज हम राष्ट्र की बात करें तो सब जानते हैं राष्ट्र बहुत ही अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। चाहे हमारी सीमाओं की बात हो, पाकिस्तान और चीन दोनों ही गिद्ध दृष्टि जमाए खड़े हुए हैं, और चाहे हमारे आंतरिक स्थिति की बात हो, आंतरिक स्थिति भी हमारी उतनी संतोषजनक नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को हमारे देश में भेज रहा है और चीन अपनी सेनाओं के माध्यम से हमारी सुरक्षा को, हमारी सीमा को एक चिंता में डाले हुए है, लेकिन इस अवस्था में भी हम देखते हैं, पिछले समय में हम अगर विचार करके देखें तो कांग्रेस जो इस देश पर लगभग 6-7 दशक से शासन करती रही है, उस कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के मुख से, एक भी नेता के मुंह से अभी तक चीन के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला गया है। वो हमारे शासन को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को आरोपित तो करते हैं, लेकिन चीन की हरकतों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। तो जिस राष्ट्र में ऐसे लोग हों जो अपने शासन को ही आरोपित करें और जिन्होंने हमारी सीमाओं को असुरक्षित कर रखा है, जो हमारी सीमाओं को दबाना चाहते हैं, उनके प्रति कभी मुखरित न हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारी आंतरिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर और इतिहास से सीख लेकर के हमें यही निर्णय लेना चाहिए कि हम अपनी संपूर्ण शक्ति से, पूरी ताकत से, पूरे संसाधनों से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित रहें। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम
धर्म का प्रचार भी भली भांति कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इतिहास का उदाहरण देकर बताया कुंवर सुखलाल जी आदि का, तो हम ये निर्णय करें कि अपने आप को, अपनी शक्ति को राष्ट्र के लिए लगाएंगे, राष्ट्र की सुरक्षा में लगाएंगे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज देश में जो शासन है वो धर्मनिष्ठ देशभक्त शासन है, वो धर्म के प्रति भी जागरूक है और राष्ट्र के स्वाधीनता के, समृद्धि के और अस्मिता के लिए भी जागरूक है। हमें अपनी पूरी शक्ति लगा करके अपने शासन के, सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। कुछ कमियां हम देखते हैं, एक इतने बड़े राष्ट्र को संभालना और उत्तमता से संभालना, ऐसी उत्तमता से कि किसी को उंगली उठाने को अवकाश न मिले, ऐसा इतिहास में कभी भी किसी राष्ट्र में नहीं हुआ है और आज भी किसी राष्ट्र में ऐसा नहीं देखा जाता। कमियां हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन छोटी मोटी कमियों को हम सब मिलकर के दरकिनार करें और हम ये भी विचार करें कि केवल सरकार इस समाज को, इस राष्ट्र को पूरी तरह से संचालित नहीं कर सकती, उसमें समाज का कुछ हमारा भी योगदान रहता है। हम भी सरकार के कंधे से कंधा मिला करके जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें। यही हमारा आज का सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म है। हमारे कवियों की भाषा में कहें तो एक किसी देशभक्त कवि ने बड़े सुंदर और सटीक शब्दों में, छोटी सी पंक्तियों में बहुत ही सुंदर और प्रेरक बात कही है। वो हमें अपने हृदय पर अंकित कर लेनी चाहिए। कवि कहता है, राष्ट्र को संबोधित करते हुए, तन समर्पित, मन समर्पित है तुझे सब धन समर्पित, जी चाहता है देश की माटी तुझे कुछ और दूं मैं। ऐसी भावना हम सबके होनी चाहिए। हम सब राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करें। हमारा तन भी समर्पित हो, हमारा मन भी राष्ट्र के लिए समर्पित हो और हमारा धन भी राष्ट्र के लिए समर्पित हो। और इतना समर्पण करने के बाद में भी हृदय में भावना रहे कि देश को कुछ और दे सकें। क्यों दे सकें? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, आपने सुना होगा, एक बड़ा सुंदर संस्कृत का श्लोक है, उसमें कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि हमारी जननी माँ और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी महान हैं, स्वर्ग से भी अधिक गौरवशाली हैं। तो हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा हमारे लिए पूज्य है, गौरवशाली है और इस मातृभूमि की सुरक्षा में ही हमारे धर्म की सुरक्षा है। तो हम मातृभूमि की सेवा और उसकी सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद।